गुड आफ्टरनून। रविंद्र कुमार। एमकॉम सेमेस्टर 4 के मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट के इस 5th लेक्चर में हम लोग विज्ञापन के परिणामों के लिए विज्ञापन लक्ष्यों को परिभाषित करना अर्थात DAGMAR डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स फॉर मेजर्ड एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स पर का अध्ययन करेंगे। रसेल कोली के द्वारा 1961 में विज्ञापन उद्देश्यों को निर्धारित करने और परिणाम को मापने के लिए एक मॉडल विकसित किया। DAGMAR उसी का संक्षिप्त नाम है। DAGMAR विज्ञापन के परिणामों के लिए विज्ञापन लक्ष्यों को परिभाषित करने का संक्षिप्त रूप है। DAGMAR के अनुसार एक उत्पाद को संभावित ग्राहकों के बीच यथासंभव इन 4 चरणों के माध्यम से ही ले जाना चाहिए, जो अनभिज्ञता से जागरूकता अर्थात ग्राहक उत्पाद एवं कंपनी के प्रति भिज्ञ हो या उसे उसकी समझ हो, साथ ही उत्पाद की जानकारी एवं समझ भी हो। इसके अतिरिक्त वो उत्पाद को खरीदने के प्रति मानसिक रूप से पूर्ण रूपेण तैयार हो और अंततः वह उस उत्पाद को खरीद ले। अब DAGMAR अप्रोच जो है, इसमें अवेयरनेस, कॉम्प्रिहेंशन, कन्विक्शन एवं एक्शन, जागरूकता, समझ, विश्वास या धारणा और कार्यवाही, ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं। DAGMAR क्या है? विज्ञापन के परिणामों के लिए विज्ञापन लक्ष्यों को परिभाषित करना। यह एक विपणन मॉडल है जिसका उपयोग विज्ञापन योजना के लिए स्पष्ट उद्देश्यों को स्थापित करने और इसकी सफलता को मापने के लिए किया जाता है। DAGMAR मॉडल को 1961 में रसेल कोली द्वारा एसोसिएशन ऑफ नेशनल एडवर्टाइजर्स में पेश किया गया था और 1995 में सोलमैन डुटका की एक पुस्तक में इसका विस्तार से वर्णन किया गया। DAGMAR मॉडल एक प्रभावी विज्ञापन योजना के 4 चरणों, जिनमें जागरूकता, समझ, विश्वास और कार्रवाई को परिभाषित करता है। यह मॉडल बाजार के उस भाग को लक्षित करने पर जोर देता है जहां योजना को पहुंचाने का लक्ष्य होता है। इस मॉडल को पूर्व निर्धारित बिंदु की सफलता के मूल्यांकन की भी आवश्यकता होती है। अब हम इस मॉडल में DAGMAR विधि इस बात पर बल देती है कि विज्ञापन मूलतः संचार से संबंधित है। कोली का मानना था कि प्रभावी विज्ञापन को बेचने की बजाय जुड़ने योग्य होना चाहिए, मतलब कनेक्टिंग होना चाहिए। नॉर्मली विज्ञापन जब हम बनाते हैं तो हमारा उद्देश्य होता है चीजों को बेच देना, लेकिन कोली का यह मानना है कि विज्ञापन हम ऐसा बनाएं कि बेचने की बजाय लोगों से जुड़ें। उन्होंने एक विज्ञापन योजना की प्रभावशीलता के मूल्यांकन के लिए 5 बुनियादी आवश्यकताओं को निर्दिष्ट किया है। लिखित लक्ष्य, निर्धारित न्यूनतम बिंदु और संभावित बदलाव की मात्रा को पहचान, लक्षित ग्राहक मतलब टारगेट कस्टमर या बाजार, ठोस और मापने योग्य, और अंतिम
न्यूनतम निर्धारित बिंदु एवं अपेक्षित संभावित परिवर्तन। अब DAGMAR का विशेष महत्व। लक्षित बाजार उन उपभोक्ताओं का वह हिस्सा है जिसके पास उत्पाद खरीदने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। लक्षित बाजार मतलब टारगेट मार्केट संकीर्ण या व्यापक हो सकता है। यह एक सामान्य महिला या युवा पेशेवर हो सकता है जो शहरी क्षेत्र में रहता है। लक्ष्य बाजार की पहचान में जनसांख्यिकी मतलब डेमोग्राफी, भौगोलिक ज्योग्राफिकल और मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल आधार शामिल हो सकते हैं। लक्ष्य बाजारों को टारगेट मार्केट को प्राथमिक और कम महत्वपूर्ण समूहों में बांटा जा सकता है। प्राथमिक बाजार एक योजना के प्रारंभिक लक्ष्य होते हैं और उम्मीद की जाती है कि ये नए उत्पाद खरीदने और उपयोग करने वाले पहले ग्राहक बनेंगे। द्वितीयक बाजार बड़ी आबादी है जो ब्रांड स्थापित होने के बाद उत्पाद खरीद सकते हैं, मतलब संभावना होती है। लक्षित बाजार की पहचान करने के बाद कंपनी उस संदेश को निर्धारित करती है जिसे वह अपने विज्ञापन के माध्यम से लोगों को बताना चाहती है। अब हम देखेंगे DAGMAR न्यूनतम आधार बिंदु और समय सीमा। अभियान की सफलता को मापने के लिए DAGMAR विधि को न्यूनतम आधार बिंदु स्थापित करने के लिए एक विपणक की आवश्यकता होती है, मतलब मार्केटर की। आज के व्यवसाय शायद ही अपने उत्पाद हर किसी को बेचने के लिए तैयार करते हैं। वे बाजार के किसी विशेष हिस्से या बाजार खंड के बड़े हिस्से को लक्ष्य करते हैं। सौंदर्य प्रसाधन उद्योग एक स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। ड्रग स्टोर्स और हाई एंड उत्पादों में बड़े पैमाने पर बाजार में उत्पाद उपलब्ध हैं। कुछ एक ही कंपनियों द्वारा बनाए गए हैं जो केवल डिपार्टमेंटल स्टोर्स में बेचे जाते हैं। कुछ ऐसे उत्पाद हैं जो केवल किशोरों के लिए प्रमोट किए गए हैं और कुछ ऐसे उत्पाद हैं जो परिपक्व महिलाओं के लिए एवं ऐसे ही अन्य के लिए बनाए गए हैं। उपर्युक्त सारे विवरणों को देखने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि एक नए उत्पाद को पेश करने वाली कंपनी का उद्देश्य इनमें से एक या एक से अधिक बाजार क्षेत्रों को लक्षित करने से होता है, लेकिन वे सभी में एक बार में ऐसा नहीं करना चाहती। किसी भी मामले में उत्पाद की सफलता के लिए एक न्यूनतम आधार बिंदु अर्थात बेंचमार्क निर्धारित करने से विज्ञापन दाताओं को बाजार को निर्धारित करने और उस तक पहुंचने के लिए एक प्रभावशाली योजना बनाने में मदद मिलती है। समय सीमा एक नए उत्पाद की शुरुआत की सफलता या विफलता के विषय में एक उचित समय सीमा निर्धारित करने का प्रयास करती है। अब ये सारे विवरण ये बताते हैं कि DAGMAR एक ऐसी विधि है जो लोगों के बीच में जागरूकता, समझ, विश्वास और कार्यवाही को परिभाषित करता है। यह मॉडल बाजार के उस भाग को लक्षित करने पर जोर देता है जहां योजना को पहुंचाने का लक्ष्य होता है, ताकि हम अंत में इन संपूर्ण क्रियाओं का मूल्यांकन भी आसानी से कर सकें ताकि इस मॉडल का लक्ष्य पूरा हो सके। धन्यवाद।